आज हम आपको माता वैष्णो देवी धाम जाने के लिए एक नए रास्ते के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही इस मार्ग में पड़ने वाले उस शानदार लंगर के बारे में आगे चर्चा करेंगे, जो देखने में किसी शानदार रेस्तरां से कम नहीं है। लंगर में तीर्थ यात्रियों के लिए लगभग 24 घंटे मुफ्त में खाना, नाश्ता और चाय पानी की व्यवस्था है। आइए फिर बताते हैं माँ वैष्णो देवी धाम के नए रास्ते और शानदार लंगर के बारे में। जी हाँ, माता वैष्णो देवी की दर्शन के लिए अब 2 रास्तों से जाया जाता है। एक पुराना रास्ता बाणगंगा का है, दूसरा रास्ता ताराकोट का है, जो नया है और लगभग 2 साल से इस रास्ते को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। पुराने रास्ते की तुलना में नया रास्ता सिर्फ 500 मीटर छोटा है, लेकिन सुविधाएं कई हैं। रूट इतना चौड़ा है कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी आसानी से आ जा सकती है। इस मार्ग में खाने पीने के लिए कई सारे दुकानें मिल जाएंगी। दुकानों की खास विशेषता यह है कि दुकानदार माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा निर्धारित जो मूल्य तय किए गए हैं या जो खुदरा मूल्य निर्धारित हैं, उसी दाम पर चीज़ें बेच सकते हैं। यानी दुकानदार मनमानी दाम तीर्थयात्रियों से नहीं वसूल सकते। मार्ग में पीने की पानी की व्यवस्था भी जगह जगह किए गए हैं। साथ ही रास्ते के बीच बीच में शौचालय की भी व्यवस्था है। मार्ग के बीच बीच में सुरक्षा पोस्ट भी है, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात दिख सकते हैं। लगभग 7 किलोमीटर ये रास्ता वाल्नी ब्रिज से अर्धकुंवारी में जाकर मिलता है। हालांकि इस नए रास्ते को लेकर पालकी और घोड़े वालों ने शुरू में विरोध किया था। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार श्रद्धालुओं में 80% पैदल यात्रा करते हैं, बाकी 6% हेलीकॉप्टर से और 14% घोड़े पालकी से। नया रास्ता सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है। इस रास्ते में घोड़े पालकी वाले पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इस खास रास्ते की सबसे बड़ी विशेषता है कि यात्री बाणगंगा से अर्धकुंवारी और हाथी मत्था की खड़ी और कठिन चढ़ाई से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, ज़मीन पर एंटी स्किड टाइल्स भी लगाई गई है, जिससे यात्री फिसलने से बचते हैं। इस रास्ते के बीच में पड़ता है माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित मुफ्त लंगर। यह लंगर ताराकोट और अर्धकुंवारी के बीच में पड़ता है। इस लंगर का कॉम्प्लेक्स देखते ही बनता है। लंगर का बाहरी इलाका भी काफ़ी शानदार बनाया गया है। इस लंगर कॉम्प्लेक्स में श्रद्धालुओं को चाय, हलवा के साथ भोजन भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर श्राइन बोर्ड लगाया हुआ है। लंगर में साफ सफाई की व्यवस्था देखते ही बनता है। लंगर में तीर्थयात्रियों को बैठने के लिए स्टील की गोलदार टेबल की शानदार व्यवस्था है। लंगर में किस समय श्रद्धालुओं को क्या उपलब्ध करवाया जाएगा, इसके लिए समय सारणी भी तय की गई है। सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक श्रद्धालुओं को चाय पूरी के साथ चने व हलवा वितरित किया जाता है। वही दिन को 12:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक श्रद्धालुओं को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी है। इसमें डोगरी खाने के साथ दाल चावल शामिल है। इसी तरह शाम 5:15 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भोजन तथा रात 11 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक श्रद्धालुओं को चाय, मट्ठी, रस आदि के अलावा रात्रि का खाना उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। इसमें सुबह व दोपहर के 1 घंटे तथा शाम के 45 मिनट में साफ़ सफाई तथा खाना आदि बनाने का समय निर्धारित किया गया है। लंगर में खाना खाने के बाद थाली खुद धोना पड़ता है, जिसके लिए बेहतरीन व्यवस्था
की गई है। निःशुल्क लंगर को लेकर श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पर्ची सिस्टम भी शुरू किया गया है। अपनी बारी आने पर ही श्रद्धालु आराम से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी ओर इस लंगर को लेकर अगर कोई भी श्रद्धालु दान आदि करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। ताराकोट मार्ग से आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, जम्मू, माता वैष्णो देवी के धाम से।